गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है और किन किन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन से सर्विसेज वो रन करती है। तो आज हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे कि इसके लेवल्स क्या क्या हैं। नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल थिंग्स। अब आप समझ ही गए हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। एंड हाउ इट मैनेजेस टू ऑल दीज, अब वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, जो हमारी सरकार है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। तीन लेवल्स पे काम होता है, एक लोकल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। द लोकल लेवल मीन्स इन यूर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। जो लोकल लेवल होता है वो क्या, उसका क्या मतलब है, जो हमारे गांव में या हमारे कस्बे में जो भी काम होगा वो क्या होता है, लोकल लेवल पे होता है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। और जो नेशनल स्टेट लेवल होता है वो क्या होता है, एक पूरे स्टेट का काम देखना। जैसे फॉर एग्जांपल दो स्टेटें लिए यहाँ पे, हरियाणा एंड असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, और जो नेशनल लेवल है वो पूरे देश को लेकर होता है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। आगे आप इस किताब में पढ़ोगे जो जो लोकल लेवल है वो कैसे काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, और जब आप दूसरी क्लासेस में जाओगे, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। आपको पता लगेगा कि सरकार स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कैसे काम करती है। तो इंडिया का मैप है, इसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज दिखेंगे और डिफरेंट स्टेट्स दिखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका या जम्मू एंड कश्मीर। ये अलग अलग मैप्स, ये अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया की। इसके बाद क्या है, लॉज एंड द गवर्नमेंट। जो सरकार ने कानून बनाए वो, और कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सरकार ने क्या बनाया, कुछ कानून बनाया, और जो इस देश में रह रहे हैं उनको उन कानून को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ये यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि सरकार के पास पावर है कि ताकि वो डिसीजन ले पाए, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। और उसके इसी तरीके से उसके पास डिसीजन, लोगों को डिसीजन मनवाने का तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ दैट, जैसे मिसाल के तौर पर एक कानून बनाया दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। जो भी कोई भी इंसान अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, या तो उसको जेल हो जाएगी या उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। लेकिन अगर इन लॉज के बगैर जितनी गवर्नमेंट की पावर क्या है वो किसी काम की नहीं। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, इन एक्शंस के अलावा जो सरकार लेती है, देयर इज आल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। इन एक्शंस के अलावा लोगों के पास भी कुछ स्टेप्स है, अगर उनको लगता है कि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इफ़ ए पर्सन फील्स, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को लगता है, मिसाल के तौर पर, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, कि उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ दियर रिलीजन और कास्ट, या उसकी जात की वजह से या उसकी कास्ट की वजह से, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में साबित कर सकता है कि ये जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। जो कोर्ट है, अदालत, वो आगे ऑर्डर्स देगी कि इसके आगे क्या करना है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज। सरकार को ये ताकत कौन देता है ताकि वो डिसीजन ले पाए और उन डिसीजंस को क्या कर पाए, अमल में ला पाए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इन ए कंट्री। ये आंसर किस पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी, इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो ये डेमोक्रेसी, जो हम जैसे इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है जो जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए ही बनाई जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है। इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो डेमोक्रेसी में है उसमें लोग ही सरकार को क्या देते हैं, ये पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे
दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दम। ये लोग किस तरीके से करते हैं, इलेक्शन के थ्रू करते हैं, जिसमें वो एक पर्टिकुलर इंसान को वोट देते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। एक बार जब वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। जो ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में है, इसमें क्या करना पड़ता है, जो सरकार है उसको अपना काम लोगों को बताना पड़ता है और लोगों को इसमें उसको अपनी साफ सफाई देनी पड़ती है। थैंक यू बच्चे।